आप लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। पिछले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा, कोई गम नहीं, कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं नीम के पत्ते का रस कोई नहीं पीना चाहता है, कड़वा होता है ना, इसीलिए। परंतु एक बात याद रखो, जब आप बीमार होते हो ना, तब आप लोग कहाँ जाते हो? हॉस्पिटल के अंदर जाते हो, और फिर वहां जाकर क्या लेते हो? कड़वी कड़वी दवाई लेते हो ना, उसी से ठीक होते हो। तो सोच लो, कड़वा गुणकारी होता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। अगर स्वास्थ्य को सही रखना है तो थोड़ा थोड़ा कड़वा भी सहन करना होगा और सेवन भी करना होगा, तभी अपना शरीर का स्वास्थ्य बना रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को वही शिवलिंग की कहानी सुनाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग बात नहीं कर पाए थे शिवलिंग की, तो क्यों ना इस वीडियो के अंदर सिर्फ शिवलिंग की बात की जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये शिवलिंग की जो कहानी है, ये कौन से शास्त्र के अंदर लिखी हुई है? ये लिखी हुई है श्री शिव महापुराण के अंदर। श्री शिव महापुराण के अंदर द्वितीय खंड उत्तरार्ध चरित्र मूल्य संस्कृत श्लोक हिंदी व्याख्या सहित में उपस्थित है। और ये जो है प्रकाशित कहाँ से है? ये गोरखपुर से प्रकाशित ये किताब है। इसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप लोग जो जो मैं बोलता हूँ आप लोग सिर्फ फॉलो करते जाइए, और कहाँ कहाँ पर क्या लिखा हुआ है श्लोक अध्याय के साथ आप लोगों को बताया जाएगा। अगर आपने ये बुक खोल दी है तो आपको ये भी बता दिया जाएगा कि अगर आप शिव महापुराण पढ़ोगे, शिव की महिमा ही बताई जाएगी। और अगर आप विष्णु पुराण पढ़ोगे तो वहाँ पर विष्णु पुराण को सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा। ऐसे ऐसे में हर पुराण, हर शास्त्रों के अंदर जिन जिन के नाम जो किताबें लिखी हुई है, उसी व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा। ऐसा होता है। यानी कि हम किसी को बड़ा माने तो हमारे दृष्टि से वो बड़ा नहीं हो सकता। वो बड़ा जो लेखक है, जो लेखककार से पहले जो उस देवता या उस भगवान का जो आराध्य रहा होगा, वही बड़ा है। क्योंकि वही मानता है कि मेरा ईश्वर सबसे बड़ा है, मेरा ईश्वर सबसे बड़ा है। जो विष्णु को चाहने वाला व्यक्ति कहेगा कि मेरा ईश्वर बड़ा है, जो शिव भगवान को चाहने वाला वो यही कहेगा कि मेरा शिव बड़ा है। ऐसी लड़ाइयाँ चलती रहती है। आप शास्त्रों को उठाइए, जितने पुराण है उसको सबको मैचिंग कीजिए, सब में अलग अलग चर्चाएं मिलेगी, सबको अलग अलग किताबों में श्रेष्ठ माना जाएगा। तो फिर किसको मानोगे श्रेष्ठ? कौन है आखिर बड़ा? ये आपको डिसाइड करना है। तो बात ध्यान से सुनिए, और आपके पास अगर बुक हो तो उसमें भी आप जरा ध्यान से पढ़िए और बात को मिला लीजिए। पुष्ट नंबर 4 है दोस्तों। अध्याय और विषय और पुष्ट संख्या, अध्याय पुष्ट संख्या, इस पेज पर आ जाइए जहां पर कोटि रुद्रा सहित लिखा हुआ है। कोटि रुद्र सहित इस पेज के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा कोटि रुद्र संहिता। इस नाम को आप कहीं पर ढूंढ लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसी कोटि रुद्र संहिता में 12 ज्योतिर्लिंगों की बात कही गई है। 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी बताई गई है। उसी कथा को आपके सामने पेश कर रहे हैं, और इसी में कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी जो लोग अक्सर कथाओं में नहीं सुनाते हैं, कहीं कहना नहीं चाहते हैं, उसे गुप्त रखना चाहते हैं। वही बातें आप लोगों के समक्ष रखी जाएगी। उसी में आप लोगों को एक अध्याय मिलेगा, 12 नंबर अध्याय, हाटकेश्वर लिंग। एक शब्द है लिखा हुआ। 32 नंबर अध्याय, हाटेश्वर के लिंग प्राबंधिक एवं महाकाव्य का। 32 नंबर अध्याय, हाटेश्वर के लिंग
एवं प्रभाव एवं महत्व का प्रचल लिखा हुआ है। एक बार फिर से आप लोग गौर से सुनिए। हटेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव 12 नंबर अध्याय के पास लिखा हुआ है। हटेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव एवं महत्व का। दोस्तों, इस पुष्ट के नेम को आप आगे खोजिए। जो ये शब्द लिखा हुआ है इसको आप आगे खोजिए 12 नंबर अध्याय में, उस बुक के अंदर खोजिए और फिर आप लोगों को वो सारी कहानी वहां पर मिलेगी। तो चलते हैं हम 12 नंबर अध्याय पर। तो दोस्तों, ये जो अध्याय है 12 हटेश्वर लिंग का जो प्रचलन लिखा हुआ है, ये आपको मिलेगा 236 पोस्ट नंबर पर, यानी पेज नंबर है 236 पर ये आप लोगों को मिल जाएगा। और आप लोग जल्दी से वो पेज मोड़िए और वो पेज निकालिए जिसका हमें इंतज़ार है। कहानी अब शुरू होती है।